हेलो स्टूडेंट्स, क्लासिकल मैकेनिक्स फिजिक्स एमएससी प्रीवियस की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो है, देखिए स्टूडेंट्स, डिडक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन फ्रॉम मॉडिफाइड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। ओके, तो देखिए आज अपन क्या काम करने वाले हैं कि जो अपना हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल जो कि अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था, उसकी एक डिफरेंट फॉर्म अपन यहाँ पे डेवलप करेंगे। वो जो डिफरेंट फॉर्म अपने पास आएगी वो डिफरेंट फॉर्म अपनी क्या कहलाएगी? मॉडिफाइड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। ओके, तो देखिए यहाँ इस टॉपिक को पढ़ने से पहले कि जो कि अपना आज का टॉपिक है डिडक्शन, जो कि अपने को हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन को डिराइव करना है, किसकी हेल्प से? मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल की हेल्प से। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अपन ये जानेंगे कि जो अपना मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल है वो क्या होता है, या और उसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो किस प्रकार लिखी जाती है। ठीक है, तो स्टार्ट अपने को कहाँ से करना है? जो अपना हैमिल्टन प्रिंसिपल अपन जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वहीं से अपने को हैमिल्टन प्रिंसिपल, उसी प्रिंसिपल को अपने को पहले पढ़ना है और उसी की हेल्प से अपन मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल को डिराइव करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की। तो हैमिल्टन्स प्रिंसिपल अपने पास क्या था, क्या कहता था अपना हैमिल्टन प्रिंसिपल? हैमिल्टन प्रिंसिपल में देखिए बच्चों, अपन ने पढ़ा था कि एक अपना कोई सिस्टम है, सिस्टम कैसा ले रहे थे अपन? कंजर्वेटिव एंड हॉलोनोमिक सिस्टम। ओके, हैमिल्टन प्रिंसिपल में जो अपन सिस्टम ले रहे थे वो था अपना कंजर्वेटिव एंड हॉलोनोमिक सिस्टम। ओके, तो उस सिस्टम की मोशन जब कोई भी दो फिक्स पॉइंट के बीच में हो रही थी, कि जो अपना सिस्टम है दो फिक्स पॉइंट के बीच में उसकी मोशन हो रही है, तो सिस्टम के लिए जो पॉसिबल पाथ होंगे वो अपने पास बहुत सारे होंगे। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ सिस्टम के लिए पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सभी पाथ में से अपने को सिस्टम की मोशन के लिए क्या फाइंड आउट करना था? करेक्ट पाथ ऑफ मोशन। तो करेक्ट पाथ ऑफ मोशन को फाइंड आउट करने के लिए अपन ने क्या कंडीशन अप्लाई करी थी कि जो अपना करेक्ट पाथ ऑफ मोशन होगा उसके लिए एक लाइन इंटीग्रल लिखा जाएगा और उस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी? 0। सॉरी, जो लाइन इंटीग्रल अपना होगा उस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी अपने पास? एक्सट्रीमम होगी। तो जो लाइन इंटीग्रल की फॉर्म अपने पास होगी वो कैसी होगी? देखिए वो अपनी लिखी जाएगी, इस लाइन इंटीग्रल को अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं और जो लाइन इंटीग्रल की फॉर्म अपने पास होती है वो होती है इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम t1 टू t2 L dt। ठीक है, कि देखिए अपन ने यहाँ पे क्या डिस्कस किया है कि ये अपना कोई कॉन्फ़िगरेशन स्पेस है। ओके, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है इसको अपन क्यू के एक्सिस बोलेंगे और ये जो अपनी एक्सिस होगी वो टाइम एक्सिस होगी। ओके, अब यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट अपन कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि एक पॉइंट ये हो गया अपना और एक ये हो गया। ओके, इन दोनों पॉइंट के बीच में सिस्टम अपना क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो यहाँ सिस्टम की मोशन के लिए अपने पास कितने पाथ हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ यहाँ पे सिस्टम के लिए पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, कि इन दोनों पॉइंट्स को यदि अपने को ज्वाइन करना हो तो कौन कौन से पाथ अपन ले सकते हैं यहाँ पे? जैसे कि अपना सबसे पहला पाथ हो जाएगी ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये भी सिस्टम के लिए पॉसिबल पाथ हो सकता है। दूसरी अपन बात करें तो सिस्टम ऐसे भी जा सकता है या फिर ऐसे भी अपना सिस्टम मोशन कर सकता है या फिर ऐसे। ठीक है, तो सिस्टम की मोशन के लिए कोई भी पाथ अपना यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन यहाँ अपने को हैमिल्टन प्रिंसिपल से क्या फाइंड आउट करना होता है कि सिस्टम की मोशन के लिए करेक्ट पाथ ऑफ मोशन कौन सा होता है। तो देखिए वहाँ पे अपने पास क्या कंडीशन होती है कि जिस पाथ के लिए इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है? एक्सट्रीमम होती है, वही पाथ क्या होता है अपना? एक्सट्रीमम करेक्ट पाथ होता है। ओके, तो यहाँ पे जिस भी इंटीग्रल की वैल्यू जिस पाथ के करस्पॉन्डिंग ये लाइन इंटीग्रल अपना एक्सट्रीमम या स्टेशनरी वैल्यू देगा वही अपना क्या कहलाएगा? करेक्ट पाथ ऑफ मोशन।
और यदि इसमें वेरिएशन की अपन बात करें, डेल आई अपन यदि कैलकुलेट करेंगे, डेल वेरिएशन यदि अपन इसका निकालेंगे तो बच्चों वो अपने पास क्या आता है, 0 आता है। ओके, तो यहाँ जो अपने पास ये जो मैथमेटिकल फॉर्म आई है, ये जो सेकंड मैथमेटिकल फॉर्म है, यही किसको रिप्रेजेंट करती है, अपने हैमिल्टन्स प्रिंसिपल को, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल को। ओके, यहाँ पे जो फॉर्म अपने पास बनी है इसी को अपन क्या कहते हैं, हैमिल्टन्स मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। ओके, तो ये सभी चीज़ें जो अपना प्रीवियस लेक्चर हुआ था वहाँ अपन ने डिस्कस कर ली थी। ओके, आज अपने को काम क्या करना है कि ये जो अपने पास मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की, इसको यहाँ ये अपने को दिख रहा है कि ये किसके फॉर्म में है, लैग्रांजियन एल की फॉर्म में है। और लैग्रांजियन एल के बारे में अपन जानते हैं कि जो अपना सिस्टम का लैग्रांजियन होता है किसका फंक्शन होता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का। लैग्रांजियन सिस्टम का लैग्रांजियन जो अपना होता है बच्चों एल, वो अपना फंक्शन होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज वेलोसिटी का एंड टाइम टी का। ओके, तो ये अपना लैग्रांजियन हो गया फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी एंड टाइम टी। ओके, तो यहाँ अपन काम क्या करना चाहते हैं कि ये जो अपना हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है, जो कि टर्म किसके टर्म में लिखा गया है, अपने पास लैग्रांजियन के टर्म में लिखा गया है, इसको अपने को किसकी फॉर्म में लाना है, हैमिल्टोनियन एच की फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो जब ये अपना प्रिंसिपल हैमिल्टोनियन एच की टर्म में लिखा जाएगा तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। ठीक है, और ये अपन काम कैसे कर सकते हैं, ये अपन कर सकते हैं कि जो अपने पास हैमिल्टोनियन एच होता है, सिस्टम के लिए जब अपन ने हैमिल्टोनियन को डिफाइन किया था तो हैमिल्टोनियन अपना किस फॉर्म में आया था, हैमिल्टोनियन अपना लिखा गया था समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस एल। ठीक है, जब अपन ने लैग्रांजियन की हेल्प से सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन को डिफाइन किया था तब अपने पास जो हैमिल्टोनियन की मैथमेटिकल फॉर्म आई थी वो अपनी इस टाइप से लिखी गई थी। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या काम कर सकते हैं कि यहाँ से यदि अपन L की वैल्यू लेना चाहें तो L अपना आता है बच्चों समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस एच। ओके, तो यहाँ अपन ने क्या कर दिया कि जहाँ अपना H था, H वाले इक्वेशन को अपन ने किसके फॉर्म में रिड्यूस कर दिया है, L के फॉर्म में। तो ये जो अपने पास L की वैल्यू आई है वो अपन कहाँ पुट करेंगे, अपने हैमिल्टन्स प्रिंसिपल में। तो ये जो अपना हैमिल्टन्स प्रिंसिपल आ जाएगा वो किसके टर्म में आ जाएगा, हैमिल्टोनियन H की फॉर्म में। ठीक है, तो जो नई फॉर्म बनेगी अपने पास, जो अपने पास डिफरेंट फॉर्म आती है हैमिल्टन प्रिंसिपल की, उसी को अपन क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। और ये जो अपने पास मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल आएगा बच्चों, देखिए किस तरीके की फॉर्म होती है उसकी। जो अपना मॉडिफाइड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल होता है वो अपना लिखा जाता है इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम t1 टू t2 समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस एच। और एच के बारे में आपको पता होगा, जैसे कि अपना एल किस का फंक्शन होता है सिस्टम के लिए, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज वेलोसिटी का एंड टाइम टी का। उसी तरीके से यदि अपन बात करें कि हैमिल्टोनियन किसके से डिपेंड करता है, तो हैमिल्टोनियन करता है जनरलाइज मोमेंटम पे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट पे एंड टाइम टी पे। ओके, यहाँ जो एच अपने को मिलता है वो किस का फंक्शन होता है, मोमेंटम का। एच अपना फंक्शन हो जाएगा जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड टाइम टी। ओके, और ये जो अपने पास हैमिल्टन प्रिंसिपल की फॉर्म आई है इसी को अपन क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड, इसी को अपन बोलेंगे मॉडिफाइड हैमिल्टन्स, मॉडिफाइड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। ओके, तो आज अपने को करना क्या रहेगा, सबसे पहले अपन हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की जो मैथमेटिकल फॉर्म है उससे
मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल को की मैथमेटिकल फॉर्म को डिराइव करेंगे और फर्दर अपने को क्या काम करना रहेगा कि जो मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल अपने पास आया है उससे हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को काम करना है कि हैमिल्टन प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म को लेते हुए कहाँ तक आना है अपने को, मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल तक, और नेक्स्ट इस मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल से अपने को जो अपने पास हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन होती है जो कि अपनी लिखी जाती है, हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन बच्चों लिखी जाती है क्यू के डॉट इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल पी के, और जो दूसरी अपने पास हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन होती है वो होती है पी के डॉट इक्वल्स टू डेल एच अपॉन डेल क्यू के। तो ये जो दोनों रिजल्ट अपने पास आए हैं ये दोनों रिजल्ट किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशंस को। तो सबसे पहले अपने को हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन हैमिल्टन प्रिंसिपल को पढ़ना रहेगा, उसके मैथमेटिकल फॉर्म से अपन मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल तक आएंगे और देन यहाँ से अपने को कहाँ तक जाना है, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसके स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और आज की हेडिंग है अपनी डिडक्शन ऑफ हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन फ्रॉम मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल। ओके, तो स्टार्ट अपने को मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हैमिल्टन प्रिंसिपल से स्टार्ट करना रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टार्ट अपने को वहीं से करनी है, हैमिल्टन प्रिंसिपल से। तो देखिए बच्चों कैसे लिखना है अपने को। स्टार्टिंग में अपन लिखेंगे वी नो दैट फ्रॉम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, वी नो दैट फ्रॉम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है वो होती है अपने पास डेल आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम t1 टू t2 डेल, या फिर ये जो अपने पास डेल है इसको अपन इंटीग्रेशन के बाहर भी लिख सकते हैं क्योंकि डेल और इंटीग्रेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं डेल इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम t1 टू t2 L dt इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये अपने पास क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, और इसको अपन लिखेंगे इक्वेशन 1। ओके, ये अपने पास आ गई इक्वेशन 1। अब अपने को क्या करना है कि इस हैमिल्टन्स प्रिंसिपल को मॉडिफाइड करना है। तो काम क्या करना रहेगा कि जो L है, ये जो अपना लैग्रेंजियन है, इसको अपन किसके टर्म में लिखेंगे, हैमिल्टोनियन H की टर्म में। तो सबसे पहले अपने को हैमिल्टोनियन H को डिफाइन करना रहेगा। तो हैमिल्टोनियन H अपना किस प्रकार से लिखा जाता है, एंड we also know that we also know that from हैमिल्टोनियन H अपना लिखा जाता है हैमिल्टोनियन H
कैन बी रिटन एज हैमिल्टोनियन H अपना किस तरीके से डिफाइन है, H इक्वल्स टू समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस एल। ओके, और यहाँ जो L है, L किस किस का फंक्शन है अपना, L है अपना जनरलाइज कोऑर्डिनेट का, जनरलाइज वेलोसिटी का एंड टाइम t का। ओके, और बात करें H की तो H देखो, H अपना फंक्शन होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज मोमेंटम एंड टाइम t। तो यहाँ से यदि अपन L की वैल्यू लेना चाहें तो L की वैल्यू अपने पास आती है बच्चों, L फंक्शन ऑफ क्यू के डॉट t और वैल्यू आएगी इसकी समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस h। और यहाँ h अपना किसका फंक्शन है, जनरलाइज मोमेंटम, जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड टाइम t। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको लिख रही हूँ, जो L की देखो बच्चों अपने पास वैल्यू आई है उसको मैं इक्वेशन 2 लिखूंगी, और इस L की वैल्यू को अपन कहाँ यूज करेंगे, इक्वेशन 1 में। ओके, ये जो अपने पास इक्वेशन 2 आई है, इक्वेशन 2 को वैल्यू को अपन पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो देखिए क्या रिजल्ट आते हैं अपने पास। तो लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, अपने पास क्या आएगा, डेल आई इक्वल्स टू डेल ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम एल डी टी। देखो इक्वेशन 1 में अपने पास क्या था, एल डी टी, और एल की जगह अपने को कौन सी वैल्यू पुट करनी है, यहाँ जो अपने पास लैग्रेंजियन एल है, एल की जगह अपन इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास जो फॉर्म बनती है वो होगी, एल डी टी की जगह अपन लिखेंगे समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस एच, और एच है फंक्शन अपना मोमेंटम, जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड टाइम टी। ओके, एंड ये अपना हो जाएगा डी टी वर्स टू 0। तो ये जो अपने पास नई मैथमेटिकल फॉर्म आई है इसी को अपन क्या कहते हैं, मॉडिफाइड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ जो अपने पास नई इक्वेशन आई है इसको अपन इक्वेशन 3 लिखेंगे, और ये जो इक्वेशन 3 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है अपने पास, मॉडिफाइड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल को। तो लिख सकते हैं अपन यहाँ पे अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट above equation represent the modified Hamilton's प्रिंसिपल। ओके, ये अपने पास मॉडिफाइड फॉर्म है किसकी, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की। ठीक है, तो केवल यदि एग्जाम में आपको पूछा जाता है व्हाट इज मॉडिफाइड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, तो केवल अपने को यहीं तक का काम करके आना है कि हैमिल्टन प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फॉर्म से अपने को स्टार्ट करना है, और वहाँ जो लैग्रेंजियन L है उस L को अपने को हैमिल्टोनियन H की फॉर्म में लिखना रहेगा, और जो वैल्यू अपने पास आएगी उसको अपन हैमिल्टन प्रिंसिपल में पुट कर देंगे। तो जो अपने पास रिजल्टेंट फॉर्म आती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट अपने को काम क्या करना है, नेक्स्ट जो अपना काम रहेगा, अब अपने को जो अपने पास मॉडिफाइड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल आया है उसकी हेल्प से अपने को हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन को डिराइव करना है। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन 3 आ गई अपनी, तो इक्वेशन 3 में अपने पास क्या है, इक्वेशन 3 में देखो यहाँ पे डेल आई है, डेल आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेरिएशन इन पाथ को। ठीक है, तो यहाँ अपने को अब इसको बार बार नहीं लिखना है, इसको अपन यहाँ पे छोड़ सकते हैं, बात करेंगे अपन केवल इस इंटीग्रल फंक्शन की। ओके, तो यहाँ पे अपने पास क्या है कि जो अपने पास ब्रैकेट में फंक्शन है उस पर क्या अप्लाई है, डेल। ठीक है, तो
तो डेल वेरिएशन जब अपन सभी टर्म्स पे क्या करेंगे, यहाँ पे इन सभी का डेल वेरिएशन लेंगे तो अपने पास आगे कुछ टर्म्स और आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इस डेल ऑपरेटर पे, डेल पैरामीटर पे बात कर लेते हैं। तो डेल ऑपरेटर पे बात करेंगे तो देखिए हैमिल्टन्स प्रिंसिपल में बेसिकली अपन क्या पढ़ते हैं, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल अपना कहता है कि जब भी कोई सिस्टम अपना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मोशन करता है, सिस्टम की मोशन कोई भी दो फिक्स पॉइंट के बीच में होती है, तो वहाँ अपने पास उस सिस्टम की मोशन के लिए बहुत सारे पाथ पॉसिबल हो सकते हैं। जैसे कि अपन ने थोड़ी देर पहले भी देखा था कि यहाँ इस स्पेस में सिस्टम की मोशन के लिए अपने पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ पॉसिबल है। जैसे कि ये एक पाथ हो गया, ये अपना कोई भी दूसरा पाथ हो गया, ये अपना कोई तीसरा पाथ हो जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे पाथ अपन सिस्टम के लिए कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन काम क्या करेंगे कि जब सिस्टम के लिए इतने सारे पाथ पॉसिबल हो सकते हैं तो इन सभी पाथ के करस्पॉन्डिंग एक पैरामीटर अपन डिफाइन करते हैं, और वो पैरामीटर कौन सा होता है, अपना अल्फा पैरामीटर, ओके। तो यहाँ अपन ने क्या कर दिया कि सिस्टम की मोशन को डिफाइन करने के लिए, उसके लिए करेक्ट पाथ ऑफ मोशन को निकालने के लिए यहाँ अपन ने सभी पाथ के करस्पॉन्डिंग एक पैरामीटर डिफाइन किया है, और वो पैरामीटर होता है अपना अल्फा पैरामीटर, ओके। तो यहाँ अपन ये जो अपना डेल ऑपरेटर है, उस डेल ऑपरेटर को किसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस पैरामीटर अल्फा की फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए काम क्या करना है अपने को, नाउ अगला काम अपना रहेगा नाउ टू डिड्यूस हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन from modified Hamilton's principle, we define a parameter, alpha corresponding to each path for each path of motion of system between two points in configurational स्पेस, ठीक है। यहाँ अपन ने क्या लिखा है कि कॉन्फ़िगरेशनल स्पेस में जो अपने पास कोई भी दो पॉइंट के बीच में सिस्टम की मोशन हो रही है, पॉइंट P to Q, ठीक है। यहाँ पे P पॉइंट पे टाइम अपना क्या है, T1 है, और यहाँ पे अपना टाइम कितना है, T2 है, क्योंकि यह अपने पास टाइम एक्सिस है और दूसरी अपने पास ये एक्सिस कौन सी होती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सिस्टम अपना क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो बहुत सारे पाथ यहाँ पे सिस्टम के लिए पॉसिबल हो सकते हैं। तो प्रत्येक पाथ के जो एवरी पाथ है अपना, उसके करस्पॉन्डिंग अपन ने एक पैरामीटर डिफाइन किया है, और वो पैरामीटर है अपने पास अल्फा पैरामीटर, ओके। यही सब अपन ने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए इस अल्फा पैरामीटर की टर्म में यदि अपन डेल ऑपरेटर को डिफाइन करना चाहें तो अपना डेल ऑपरेटर किस तरीके से लिखा जाता है, then we can express the del operator,
डेल ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ अल्फा पैरामीटर, इन टर्म्स ऑफ अल्फा पैरामीटर। ठीक है, इस अल्फा पैरामीटर की टर्म में अपन डेल ऑपरेटर को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? डेल ऑपरेटर अपना लिखा जाएगा डेल अपॉन डेल अल्फा। किस तरीके से अप्लाई करेंगे अपन? डेल अपॉन डेल अल्फा इंटू डी अल्फा। ठीक है, तो जब किसी भी क्वांटिटी पे, किसी भी वेरिएबल का जब अपन उसकी डेल वेरिएशन निकालेंगे तो वहाँ पे अपन कैसे लिखेंगे? जैसे कि अपने को मोमेंटम p का डेल वेरिएशन निकालना रहेगा तो वहाँ अपना लिखा जाएगा डेल p अपॉन डेल अल्फा इंटू डी अल्फा। ओके, और ये जो अपने पास है उसको अपन इक्वेशन 4 लिख देते हैं। अब ये जो डेल ऑपरेटर की जो अपने पास डेल ऑपरेटर को जो अपन ने डिफाइन किया है, तो इस डेल ऑपरेटर को कहाँ ऑपरेट करेंगे अपन? इक्वेशन 3 में। क्योंकि देखिए बच्चों, इक्वेशन 3 अपने पास किस फॉर्म में थी? इक्वेशन 3 अपने पास थी, यहाँ पे देखिए कि जो अपने पास यहाँ पे ब्रैकेट में क्वांटिटी थी, ब्रैकेट में क्वांटिटी पे क्या ऑपरेट करना है अपने को? डेल ऑपरेटर। तो जो डेल ऑपरेटर की नई फॉर्म अपन ने डिफाइन की है, इन सभी वेरिएबल्स पे अपन इस डेल ऑपरेटर को ऑपरेट कर देते हैं। ओके, तो देखिए देन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं अपन कि देखिए इंटीग्रेशन अपना एज इट इज़ रहता है, उसमें किसी तरीके का कोई चेंज अपन नहीं करेंगे। इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 टू T2, और अंदर जो भी क्वांटिटीज थी सब पे अपने को डेल ऑपरेटर ऑपरेट करना है, तो समेशन ओवर के भी अपना ऐसा ही रहेगा। और आगे देखिए कि यहाँ पहले अपने पास क्या था, थोड़ा मैं साइड में रख देती हूँ कि अपने पास जो भी था, सबसे पहले अपने पास पी के क्यू के डॉट था, तो जो अपना पी के क्यू के डॉट था, इधर लिख देती हूँ मैं, इंटीग्रेशन जो अपना मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल था वो था समेशन ओवर के पी के क्यू के डॉट माइनस एच इंटू डी टी। और ये जो h है वो अपना है, उसको माइंड में रखना है कि वो अपना फंक्शन है मोमेंटम का, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का एंड टाइम t का। तो इन सभी का अपने को इनका सभी का डेल वेरिएशन अपने को निकालना है। तो देख लिए पी के और क्यू के डॉट, इसका अपन u डॉट वी से करेंगे। तो देखिए एक बार अपन पी के को कांस्टेंट रख देते हैं, तो पी के अपना कांस्टेंट रहेगा, और जब अपन क्यू के डॉट का डेल वेरिएशन देखते हैं तो वो अपना होता है पार्शियल क्यू के डॉट अपन पार्शियल अल्फा इंटू डी अल्फा। ठीक है, तो ये अपने पास फर्स्ट टर्म आ गई। बात करते हैं अपन दूसरी टर्म की। तो देखिए दूसरी टर्म अपनी लिखी जाएगी प्लस, इस बार अपन क्यू के डॉट को कांस्टेंट करेंगे और पी के का अपने को डेल वेरिएशन करना रहेगा, तो वो अपना लिखा जाएगा पार्शियल डेल पी के अपॉन डेल अल्फा इंटू डी अल्फा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म का डेल वेरिएशन अपन ने निकाल लिया है। अब बात करते हैं अपन जो अपने पास हैमिल्टोनियन है, और हैमिल्टोनियन अपने पास फंक्शन है h इज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज मोमेंटम, ये अपने पास फंक्शन है मोमेंटम का, जनरलाइज कोऑर्डिनेट का एंड टाइम t का। ठीक है, तो जब अपन इसका डेल वेरिएशन निकालेंगे तो अपने को इस h का तीनों के रेस्पेक्ट में वेरिएशन देखना रहेगा, तो वो अपना लिखा जाएगा, ये नेगेटिव साइन है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो वो अपना लिखा जाएगा माइनस डेल h अपॉन डेल पी के, और ये अपना हो जाएगा डेल पी के अपॉन डेल अल्फा इंटू डी अल्फा। ठीक है, पहले h का पी के रेस्पेक्ट में हो गया, फिर पी के का अपन ने अल्फा के रेस्पेक्ट में चेंज देख लिया। ठीक है, इसी तरीके से अपन क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो वो होगा अपना पार्शियल h अपॉन पार्शियल क्यू के एंड पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल अल्फा इंटू डी अल्फा। और थर्ड टर्म में अपने पास क्या आएगा, माइनस पार्शियल h अपॉन पार्शियल t एंड पार्शियल t अपॉन पार्शियल अल्फा।
और ये हो जाएगा अपना डी अल्फ़ा। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया, सभी जो टर्म्स थी उनका सभी का डेल वेरिएशन अपन ने यहाँ पे निकाल लिया है। और आगे अपना क्या था, यहाँ पे अपने पास था dt और ये होगा अपना इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो डेल वेरिएशन अपन देखते हैं डायग्राम में, देखिए जब अपन ने सिस्टम की मोशन को कंसीडर किया था कहाँ से कहाँ तक, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो देखिए यहाँ पे जो अल्फ़ा पैरामीटर है, अल्फ़ा पैरामीटर केवल अपन ने कोऑर्डिनेट्स के चेंज के करस्पॉन्डिंग डिफाइन किया है, और यहाँ पे टाइम में वेरिएशन को ये अपना पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे अपन ने जो सिस्टम की मोशन के लिए अलग अलग पाथ लिए हैं वो सभी क्या कर रहे हैं, सेम टाइम में। ठीक है, जैसे कि यदि सिस्टम अपना इस वाले पाथ थे, ये मिड वाले पाथ से अपना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, तो जितना टाइम यहाँ पे सिस्टम लेता है उतना ही टाइम वो दूसरे पाथ से जाने में लेता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे टाइम में चेंज क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, डेल वेरिएशन में अपन केवल चेंज किस में देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं, टाइम में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होता है। जो डेल वेरिएशन अपनी होती है वो केवल इन्वॉल्व करती है वेरिएशन इन कोऑर्डिनेट्स एंड एट कांस्टेंट टाइम। ठीक है, दैट इज यहाँ पे डेल टी अपना क्या होता है, 0 होता है, टाइम में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो जब अपना डेल टी 0 हो रहा है तो यहाँ पे ये टर्म अपनी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, लिख सकते हैं बिकॉज in del variation we change in coordinates, in del variation we take change in coordinates at constant टाइम। ठीक है, जो डेल वेरिएशन होता है उसमें केवल कोऑर्डिनेट्स का चेंज होता है, टाइम में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे ये टर्म अपनी क्या हो गई, 0 हो गई, तो अपने पास केवल ये वाली टर्म बचती है, तो यहाँ अपन इनको लिख लेंगे, ये अपना आ जाएगा, जब अपनी लास्ट टर्म 0 हो जाती है तो ये अपना बचेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम t1 टू t2 एंड नेक्स्ट अपना होगा समेशन ओवर के पी के डेल क्यू के डॉट अपॉन डेल अल्फ़ा। साथ ही साथ देखो एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ सभी के साथ अपने पास डी अल्फ़ा है, तो डी अल्फ़ा को मैं क्या ले रही हूँ, कॉमन ले ली हूँ। ठीक है, डी अल्फ़ा को अपन कॉमन ले सकते हैं, तो केवल अपने पास क्या बच जाता है यहाँ पे, और सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म अपने पास हो जाएगी क्यू के डॉट डेल पी के अपॉन डेल अल्फ़ा। थर्ड टर्म अपने पास ये वाली पार्शियल एच अपॉन पार्शियल पी के अपॉन पार्शियल अल्फ़ा। अगली टर्म अपनी माइनस पार्शियल एच अपॉन पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल अल्फ़ा। ओके, और यहाँ पे अपने पास ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, डी अल्फ़ा डी टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे लास्ट टर्म अपनी 0 हो गई और डी अल्फ़ा को अपन ने सभी के लिए कॉमन ले लिया। ओके, तो देखिए, तो यहाँ पे देखो जो अपनी यहाँ पे फर्स्ट टर्म आई है, फर्स्ट टर्म का यहाँ पे अपन अलग से सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये जो अपने पास इंटीग्रेशन बनेगा इसको अपन
बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए वी टेक इक्वेशन 4, इसको अपन इक्वेशन 5 लिख देते हैं। तो इक्वेशन 5 की केवल अपने को यहाँ पे फर्स्ट टर्म लेनी है। वी टेक फर्स्ट टर्म ऑफ आवर इक्वेशन, फर्स्ट टर्म ऑफ अबव इक्वेशन। तो देखिए फर्स्ट टर्म में अपने पास क्या है, इसको अपन बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन से सॉल्व करके वापस अपन इसी इक्वेशन में रख देंगे। तो किस तरीके से आएगा अपना इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम t1 टू t2 समेशन ओवर के पी के डेल क्यू के डॉट अपॉन डेल अल्फा इंटू डी टी। ओके, डी अल्फा को यहाँ पे बाहर लिख देते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो अपने पास इंटीग्रेशन है इसको अपन लिख सकते हैं डी अल्फा इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम t1 टू t2 समेशन ओवर के पी के, और यहाँ पे जो क्यू के डॉट है, क्यू के डॉट को अपन लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ डेल पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल अल्फा इंटू डी टी, ठीक है। यहाँ पे जो अपने पास फॉर्म है डेल क्यू के डॉट अपॉन डेल अल्फा, इसको अपन इस तरीके से रख सकते हैं। और ये जो अपने पास इंटीग्रेशन बना है इसको अपन किससे सॉल्व करेंगे, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन से। तो देखिए यहाँ पी के को तो अपन क्या ले लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, और ये जो अपने पास है डी बाई डी टी ऑफ डेल क्यू के अपॉन डेल अल्फा, ये अपने पास हो जाएगा सेकेंड फंक्शन। ओके, तो देखिए जब अपन इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो अपने पास आएगा डी अल्फा एंड फर्स्ट फंक्शन अपना एज इट इज रहेगा, सेकंड का अपने को इंटीग्रेशन करना है तो वो होगा अपना पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल अल्फा, और लिमिट हो जाएगी अपनी t1 टू t2। एंड सेकंड में अपने को क्या करना है, सेकंड में अपने पास हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 टू t2, फर्स्ट फंक्शन का अपने को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डी बाई डी टी ऑफ पी के, सेकेंड का अपने को इंटीग्रेशन करना रहेगा तो वो अपना हो जाएगा पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल अल्फा एंड डी टी। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ जो अपने पास फर्स्ट टर्म बनी है, फर्स्ट टर्म में अपने पास क्या है कि जो क्यू के है, क्यू के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हियर क्यू के इज, यहाँ जो क्यू के है, क्यू के अपना है वैल्यू ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। ओके, ये अपना क्यू के जनरलाइज कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यदि अपन बात करें क्यू के एट t1, ठीक है, तो यहाँ पे क्यू के की वैल्यू t1 पे और क्यू के की वैल्यू t2 पे, तो ये अपने लिए जो सिस्टम की मोशन के लिए जो पाथ है उसके लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो लिख सकते हैं एंड क्यू के एट t1 एंड क्यू के एट t2 आर द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ पाथ, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट होंगे। कहाँ पे देखिए इस चीज को आप डायग्राम से देखिए कि डायग्राम देखो अपन ने बनाया था कि यहाँ अपना सिस्टम दो फिक्स पॉइंट के बीच में क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सिस्टम की मोशन हो रही है। तो इस पॉइंट की यदि अपन बात करें तो इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट होता है अपना वो लिखा जाता है क्यू के एट t1, और जो फाइनल पॉइंट है जिसको अपन कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो होता है अपना क्यू के एट t2, ठीक है। तो जब अपने ये दोनों इनिशियल और फाइनल पॉइंट है सिस्टम के पाथ के लिए अपने एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है। और जब कोई भी फिक्स वैल्यू का वेरिएशन अपन निकालते हैं तो वो अपने पास क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ जो डेल ऑपरेटर अपन ने अल्फा जो अपन ने यहाँ पे डिफाइन किया है वो वेरिएशन ऑफ पाथ,
ठीक है। जब अपन पाथ में आगे की तरफ जाते हैं तब अपने कोऑर्डिनेट्स में चेंज होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जो अपना पार्शियल क्यू डेल क्यू के अपॉन डेल अल्फा है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के लिए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा अपना यहाँ पे, देन पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल अल्फा एट T1 किसके बराबर होगा, पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल अल्फा एट T2 पे, और ये दोनों वैल्यूज अपने पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये जो अपने पास वैल्यू है, जो फर्स्ट टर्म है अपने पास इस इंटीग्रल की, वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ जो अपने पास इंटीग्रेशन, जो अपन इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं उसके इक्वल में केवल अपने पास क्या बचती है, सेकंड टर्म। ओके, तो देखिए, तो अपन लिख सकते हैं देन वी कैन राइट जो अपना है डी अल्फा ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम T1 टू T2 पी के पार्शियल क्यू के डॉट अपॉन पार्शियल अल्फा dt, और इसकी वैल्यू क्या बच जाएगी, जो कि अपने पास यहाँ पे सेकंड टर्म में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जो अपने पास सेकंड टर्म बचती है, तो यहाँ अपन इसको लिख सकते हैं, वो अपने पास होगा माइनस ऑफ डी अल्फा माइनस ऑफ, या फिर डी अल्फा को अपन बाद में भी लिख सकते हैं, और जो डी बाई डी टी था यहाँ लिख सकती हूँ मैं डी बाई डी टी ऑफ, या फिर डी पी के अपॉन डी टी पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल अल्फा डी अल्फा डी टी। ओके, यहाँ पे इस इंटीग्रल के इक्वल में केवल अपने पास ये टर्म बचती है। नेक्स्ट जो अपना डी पी के अपॉन डी टी है उसको अपन लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम T1 टू T2 पी के डॉट पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल अल्फा डी अल्फा डी टी। ओके, और ये जो वैल्यू अपने पास आई है, ये वैल्यू अपन कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 5 में, पार्शियल क्यू के डॉट अपॉन पार्शियल अल्फा डी टी। ओके, ये अपने पास इसकी वैल्यू है, और इसको अपन कहाँ पुट करते हैं, इक्वेशन 5 में। ठीक है, यहाँ मैं इसको इक्वेशन 6 लिखती हूँ, और इक्वेशन 6 को अपने को कहाँ पुट करना रहेगा, इक्वेशन 5 में। यहाँ पे देखिए, यहाँ अपन ने केवल फर्स्ट टर्म का सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, तो देखिए ये जो अपने पास वैल्यू आई है इक्वेशन 6 में, उसको अपन पुट कर देंगे इक्वेशन 5 में। तो इक्वेशन 5 अपनी किस फॉर्म में आती है, पुटिंग अबव इक्वेशन in equation 5 वी गेट, क्या वैल्यूज मिलती है अपने को, इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम T1 टू T2 समेशन ओवर के, फर्स्ट टर्म के अपना नेगेटिव साइन आ जाएगा, माइनस पी के डॉट पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल अल्फा प्लस क्यू के डॉट पार्शियल पी के अपॉन पार्शियल अल्फा माइनस पार्शियल एच अपॉन पार्शियल पी के अपॉन पार्शियल अल्फा माइनस पार्शियल एच अपॉन पार्शियल क्यू के पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल अल्फा, और ब्रैकेट के बाहर अपना लिखा जाएगा डी अल्फा डी टी। ओके, ये सारी वैल्यूज अपने इक्वेशन 5 पे अपने पास आ गई है। तो देखिए
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जो ब्रैकेट के बाहर अपना डी अल्फा है उसको अपन अंदर मल्टीप्लाई, या फिर जो अपने पास यह है पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल अल्फा, और यहाँ पे भी अपने पास क्या है पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल अल्फा। तो यहाँ अपन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। ये दोनों टर्म अपने पास पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल अल्फा की हो जाएगी, और बीच की जो दोनों टर्म है अपने पास किसकी रह जाएगी, पार्शियल पी अपॉन पार्शियल अल्फा की। तो इन दोनों टर्म्स को अपन एक साथ लिख सकते हैं, और बीच वाली दोनों टर्म्स को अपन एक साथ लिख सकते हैं। तो ये जो अपना लिखा जाएगा वो होगा समेशन ओवर के, और फर्स्ट टर्म हो जाती है अपने पास माइनस पी के डॉट माइनस पार्शियल एच अपॉन पार्शियल क्यू के, और ब्रैकेट के बाहर आएगा अपना पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल अल्फा। ओके, इसी तरीके से इन दोनों टर्म्स को अपन लिख सकते हैं। ये आ जाती है अपने पास प्लस क्यू के डॉट माइनस पार्शियल एच अपॉन पार्शियल पी के, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा पार्शियल पी के अपॉन पार्शियल अल्फा। ठीक है, और सबके साथ अपना जो है ब्रैकेट वो होगा डी अल्फा डी टी इक्वल्स टू 0। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब अपन डी अल्फा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना क्या आएगा, जब अपन डी अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास इक्वेशन की फॉर्म बनती है इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम t1 टू t2 समेशन ओवर के, ब्रैकेट है अपना माइनस पी के डॉट माइनस पार्शियल एच अपॉन पार्शियल क्यू के, ब्रैकेट खत्म, और यहाँ पे देखो पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल अल्फा, एंड डी अल्फा को अपने को मल्टीप्लाई करना है। उसी तरीके से सेकंड ब्रैकेट अपना आ जाएगा क्यू के डॉट माइनस पार्शियल एच अपॉन पार्शियल पी के अपॉन पार्शियल अल्फा डी अल्फा, और ब्रैकेट के बाहर अपना आ जाएगा डी टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो देखिए डी अल्फा था, डी अल्फा को अपन ने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जो अपने पास फॉर्म बन रही है, ये अपने पास फॉर्म किसकी है, पार्शियल क्यू के अपॉन पार्शियल अल्फा इंटू डी अल्फा, और ये देखिए अपने पास बन रहा है पार्शियल पी के अपॉन पार्शियल अल्फा इंटू डी अल्फा। तो ये तो अपने पास किसकी वैल्यू है, डेल क्यू के की, और ये अपने पास किसकी वैल्यू है, डेल पी के की। तो लिख सकते हैं अपन दोनों के लिए, यहाँ अपन दोनों के लिए वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अपने पास क्या लिखा जाएगा, वैल्यू आएगी बच्चों अपने पास इंटीग्रेशन फ्रॉम टाइम t1 टू t2 समेशन ओवर के माइनस पी के डॉट माइनस पार्शियल एच अपॉन पार्शियल क्यू के, और ये होगा अपना डेल क्यू के प्लस क्यू के डॉट माइनस पार्शियल एच अपॉन पार्शियल पी के, और ये होगा अपना डेल पी के, और ये अपना है इंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में, और वो हो जाएगा 0। तो यहाँ देखिए, यहाँ इक्वेशन में क्या बात करते हैं कि यहाँ जो डेल क्यू के और डेल पी के है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि बात करते हैं अपन केवल क्यू के और पी के की, तो क्यू के और पी के किसकी वैल्यू अपने पास है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट की एंड जनरलाइज मोमेंटम की। ओके, तो जनरलाइज मोमेंटम और जनरलाइज कोऑर्डिनेट दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे डेल क्यू के और डेल पी के भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो गए, और इस पूरे इंटीग्रल को 0 करने के लिए अपने को क्या करना रहेगा, जो इनके कोफिशिएंट है उनको अपन इक्वल टू 0 रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए लिख सकते हैं अपन हियर डेल क्यू के एंड डेल पी के आर independent to each other, so we can put this integral
So to make this integral equal to 0, we will put the coefficient of del qk and del pk separately equals to 0। ठीक है, जो इनके कोफिशिएंट हो गए उनको अपन सेपरेटली इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं। दैट इज क्या लिख सकते हैं अपन कि यहाँ पे फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट क्या है अपने पास, फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट है ये वाला, इसको अपन इक्वल्स टू 0 रखेंगे और इसको भी अपन अलग से इक्वल्स टू 0 रखेंगे। तो रिजल्टेंट अपने पास क्या आता है, रिजल्टेंट अपने पास आएगा माइनस पी के डॉट माइनस पार्शियल एच अपॉन पार्शियल क्यू के, ये भी अपना क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 0। और दूसरा कोफिशिएंट अपने पास क्यू के डॉट माइनस पार्शियल एच अपॉन पार्शियल क्यू के, ये भी अपना क्या लिखा जाएगा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अपने पास क्या इक्वेशन की फॉर्म आती है, यहाँ पे अपने पास बनेगी पी के डॉट इक्वल्स टू माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू के, और यहाँ से अपने को क्या मिलता है क्यू के डॉट इक्वल्स टू पार्शियल एच अपॉन पार्शियल पी के। ओके, और ये जो दोनों इक्वेशन आई है अपने पास, यही क्या कहलाती है, इक्वेशन ऑफ मोशन इन हैमिल्टन डायनामिक्स। ठीक है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन। These equations are known as Hamiltonian canonical equation। ठीक है, यही इक्वेशन अपनी क्या कहलाती है, हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स कि आज अपन ने क्या किया है कि आज अपन ने हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की हेल्प से पहले मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल की फॉर्म को डिराइव किया है, फर्दर मॉडिफाइड हैमिल्टन प्रिंसिपल से अपन ने हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशंस को डिड्यूस किया है। ठीक है, तो आज का ये जो टॉपिक है अपना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ देखिए एक बार, ये अपना पूरा टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ अपन ने काम किया था कि पहले अपना हैमिल्टन प्रिंसिपल था जो कि एल की टर्म में था, उसको अपन ने हैमिल्टोनियन की टर्म में डिड्यूस किया है, तो वो अपने पास मॉडिफाइड फॉर्म हो गई किसकी, हैमिल्टन प्रिंसिपल की। फर्दर अपन ने उससे हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन को डिराइव किया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फर्दर जो अपना नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो होगा अपने को लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, वो अपन अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।